मेरी शक्ल ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी जिसने डाली बुरी नजर डाली। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि अल्लाह कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, मगर मेरे साथ तो अल्लाह ने सिर्फ ज्यादतियाँ ही की हैं। मुझ पर कुफर का फतवा लगाने से कबल अगर आप मेरी कहानी जान लें तो शायद आप भी यही कहेंगे। मेरी माँ का इंतकाल उसी वक्त हो गया जब मैंने इस दुनिया में पहला सांस लिया था। मेरा पहला सांस मेरी माँ का आखिरी सांस साबित हुआ। तभी किसी ने मेरा नाम रखने का नहीं सोचा। पैदा होते ही मेरा नाम मनहूस, डाइन और चढ़ेल रख दिया गया। माँ के कफन दफन से फारिग होकर जब लोगों को मेरा ख्याल आया तो उन्होंने मेरी वालिद की फौरन दूसरी शादी करवा दी। मेरी सुतीली माँ जो मेरे नाम पर घर में आई थी, मुझे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती। उसे मेरा वजूद इस घर में अपनी सौतन की याद दिलाता। और मेरा बाप तो वैसे भी मुझे डाइन समझ चुका था, जिसने इसकी बीवी का खून चूस कर इसको मार डाला था। मेरा बचपन सुतीली माँ की मार के साए में गुजरा। मेरी सुतीली माँ को यही लगता कि मैं ही इस घर की गुर्बत की जिम्मेदार हूँ। इसी वजह से एक दिन इसने मेरा सौदा एक जिस्म बेचने वाली नायिका से काट डाला और मेरे बाप के सामने कह दिया कि मैं घर से भाग गई। इस तरह इस घर से मेरा राब्ता हमेशा के लिए तोड़ डाला, बल्कि मेरी कीमत के बदले में एक हाथी रकम भी हासिल कर ली। 14 साल की उम्र में जो पहला काख मुझे नसीब हुआ वो कोई ट्रक ड्राइवर था। चरस और अफीम के नशे में इसने मेरे जिस्म का जो हाल किया, इसके बदले में अगले 8 दिन तक बिस्तर से उठने से कासर रही। इतना दर्द तो सौतेली माँ के मार से न हुआ था जितना दर्द इस बिस्तर पर इस वहशी दरिंदे के हाथों मुझे मिला। इसके बाद तो या तो दर्द होना बंद हो गया या फिर मुझे दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो गई। हर रात कोई नया वहशी दरिंदा होता, अपने अंदाज से मेरे जिस्म से अपने पैसे वसूल करता और चला जाता। ये सिलसिला 2 साल तक जारी रहा या 2 सदियों तक, मुझे याद नहीं। मगर एक रात मेरी जिंदगी में वो आया। वो मेरी कीमत अदा करके सबकी तरह मेरे जिस्म से खेलने ही आया था, मगर मुझ में उसे पता नहीं क्या नजर आया कि इसने मुझसे शादी का वादा कर डाला। मुझे लगा जैसे नशे और मस्ती के आलम में सभी कुछ न कुछ बोलते हैं तो इसने भी बोल डाला होगा। मगर कुछ दिन बाद वो दोबारा मेरे सामने इसी सवाल के साथ मौजूद था। मैंने इस जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं देखी थी, इसलिए नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या और कैसी होती है। बस दिल ने कहा कि इसकी कही बात पर यकीन कर लो और मैंने कर लिया। वो मुझे एक बहुत छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में ले आया। उसी ने मुझे बताया कि इसकी एक बीवी पहले से है, मगर उससे इसकी औलाद नहीं है। वो मुझे अलहदा से इस घर में रखेगा और हफ्ते में 1-2 दिन मेरे पास आया करेगा। मैं तो अपना घर और एक सहारा पाकर खुशी से पागल हो गई थी। मैंने इस घर को अपनी मोहब्बत से सजा दिया। वो भी कभी कभार आता और बहुत कम को और अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। इस दिन तो मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मुझे पता चला कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस दिन इसके चेहरे पर भी मैंने मुस्कुराहट देखी। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे खाने पीने, मेरे आराम का, खर्च, हर चीज का बहुत ख्याल रखा। यहाँ तक कि वो दिन आन पहुँचा जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारी बेटी से नवाजा था। मैं जब घर आई अपनी बेटी के साथ तो मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि माँ क्या होती है और ममता किसे कहते हैं। वो मेरी बेटी की पैदाइश के दूसरे दिन मेरे पास आया और बेटी को गोद में लेकर कहा कि इसका इस नायिका से सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसको औलाद चाहिए थी, वो इसको मिल गई और अब मैं वापस जा सकती हूँ। मैंने पूछा इस बच्ची को कौन पालेगा? इसने कहा मेरी पहली बीवी यानी सुतीली माँ। इतना सुनाना था कि मुझे वो तमाम मुजालिम याद आ गए जो मेरे साथ मेरी सुतीली माँ ने किए थे। इसके बाद पहले तो झपट कर मैंने इसे अपनी बेटी को छीना, इसके बाद छुरियों के दर पे वार करके इसको खत्म कर डाला। मैं इसको छुरियां मारती रही। होश मुझे उस वक्त आया जब खुद को पुलिस की हिरासत में पाया। जिस बेटी को सुतीली माँ से बचाने के लिए ये सब किया, वो अब भी सुतीली माँ के पास ही पल रही है और मैं जेल में दिन काट रही हूँ कि न जाने मुझे क्या सजा मिली है। अब आप ही फैसला करेंगे। मेरे रब ने जो जिंदगी मुझे दी वो बहुत सख्त न थी, वो बहुत सख्त न थी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.